नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल और आरजी विक्रमित एप्लीकेशन। जैसे कि आपको सबको मालूम है, हमारा परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल का नाम रैंकस गुरुकुल है और हमारे पेड बैच जिस पर आप अभी लाइव हो, पेड बैच आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, जो कि आज से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। 6 अक्टूबर से सारे एग्जाम को कवर करेंगे बच्चे। एसएससी, अब तो मेंस में भी रीजनिंग आ गई, प्री की भी रीजनिंग रहेगी, मेंस की भी रीजनिंग रहेगी। ठीक है, अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत की रीजनिंग क्लासेज में, और मैं आपको हर एग्जाम की रीजनिंग कराऊंगा। अब आप रीजनिंग में बिल्कुल टेंशन छोड़ो, आपकी बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की क्लासेज चलेंगी, लाइव क्लासेज रहेंगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने चीजें डिस्कस कर सकते हो। किस तरीके से आपको पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से अगर जैसे कि आपको मालूम है ये डेमो चल रहा है कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो किस तरीके से आपको बैच ज्वाइन करना है, वो सारा प्रोसेस, साथ में स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, और आज से ही टॉपिक की शुरुआत होगी। तो स्वागत है आपका मनीष, शिवा और बाकी मानविंदर, अनिका गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तनिष्क, मौली, पॉल, एमडी, गुड इवनिंग सबको, रवि सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मनु गुड इवनिंग, शिल्पी देवी गुड इवनिंग, और बाकी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। ठीक है, तो आपको लाइव क्लासेस में अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रिपीट करवाना है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। मुझे बार बार बताने में बड़ी खुशी महसूस होगी, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार मैं बताऊंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बार बार पूछोगे तो। गुड इवनिंग, नमस्कार, बैंकिंग भी करवाऊंगा, एसएससी भी करवाऊंगा, सबको नमस्कार। हाँ, आज बिल्कुल पहली क्लास है, तो आपने अगर ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे ये बैच ज्वाइन कर लें। आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड है ही, तभी आप पढ़ रहे हो, है ना। तो फीस बड़ी कम है, और बच्चे ये नंबर जो है वो कॉलिंग नंबर है, साथ में मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा जिससे कि आप अपनी चीजें डिस्कस कर सको। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे आप ना केवल रीजनिंग स्पेशल बल्कि कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, जिसमें रीजनिंग स्पेशल भी चलेगा जैसे कि आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से मैथ स्पेशल भी चलेगा, इंग्लिश स्पेशल भी कराएंगे प्रशांत सोलंकी सर, और जीके जीएस भी। अगर आप 3 बैचेज की फीस भी देखोगे तो 9-27 हो गए, और उससे भी कम फीस में, यानी कि उससे भी कम फीस में एक सब्जेक्ट जीके जीएस बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया गया ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो पाए। तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, जिसमें हम तीनों फैकल्टी आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस की इतनी बेहतरीन टीम आपको जीके जीएस कराएगी। ये ऑफलाइन का कंटेंट ही आपको मिलेगा। मुखर्जी नगर में जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, मुखर्जी नगर में जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही कंटेंट, और मुखर्जी नगर में मेरी फीस 6200 है, 6200 रुपए है। वही कंटेंट आपको इतनी कम फीस में मिलता है, घर बैठ करके आप तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से आपकी रीजनिंग होगी। बस रीजनिंग में आप टेंशन छोड़ दो। एक बार मैं आपको कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस कर लूं। सबसे पहले बच्चे हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे विद कंसेप्चुअल ट्रिक। मैंने इसका नाम कंसेप्चुअल ट्रिक इसीलिए दिया कि हम कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे और फिर ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम बच सके। कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और ये अपडेटेड होंगे, ये हर साल अपडेटेड करवाए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ और कराए थे, तो इस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 2022 के कराएंगे। अगर कोई बच्चा मेरे से 2024 में पढ़ेगा तो उसको उसके बैच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 के कराऊंगा, यानी कि ये बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए हम हमेशा अपडेटेड कंटेंट के लिए जाते हैं। क्लास नोट्स प्रॉपर तरीके से आपके टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। प्रैक्टिस सीट की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, प्रैक्टिस सीट 2 तरीके से होंगी। ठीक, एक तो प्रैक्टिस सीट हर चैप्टर की होगी, हर चैप्टर की प्रैक्टिस सीट होगी चैप्टर वाइज, वो आपकी वीडियो के बाद में मिलेगी, अपडेटेड सीट मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ मैं ई बुक्स के तौर पे मैं बना देता हूं, और ये सबके लिए फ्री होती हैं। बट सबके लिए फ्री होती हैं, अब हर कोई ये
फ्री फॉर ऑल ई बुक्स। अब ये हर कोई ज्वाइन ना करे, लेकिन ये आपको स्पेशली, क्योंकि आपने पैसा दिया है, पैसा देकर के पेड बैच ज्वाइन किया, आपको स्पेशली ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। अब ई बुक्स में अगर मैंने 2022 के क्वेश्चन डाल दिए तो वो फ्री फॉर ऑल तो है, बट सबसे पहले वो आप लोगों के लिए ही ई बुक बनाई है। तो वो ई बुक चैप्टर वाइज नहीं मिलेगी, वो आपको ई बुक के सेक्शन में आपको मिलेगी, वो सेशन आप जरूर करना, ठीक है। अब ये जो वैलिडिटी है, आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ कर सकते हो, और अनलिमिटेड व्यूज के साथ कितनी बार भी आप वीडियो देखो, 2 साल तक, 2 ईयर वैलिडिटी। और मुझे लगता है कि 2 साल में आप कंप्लीट कर ही लोगे, और अच्छे से। साथ में अपडेटेड कंटेंट रहेगा इवन आफ्टर बैच। इवन आफ्टर बैच मैंने इसलिए लिखा बच्चे, क्योंकि बैच खत्म होने के बाद भी मान लो कुछ नए क्वेश्चन आए 2023 में, मान लो कुछ नए क्वेश्चन आए 2024 में, तो वो जो नए क्वेश्चन हैं, वो नए टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इवन इस संडे से मैं पिछले साल के जो बैच हैं 2021 के और 2020 के, उन बैचेज में भी नई वीडियोज ऐड करनी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो यानी कि और भी ज्यादा वीडियोज ऐड होती रहेंगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी बैच में अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। मेंस में जैसे कि आपको मालूम है रीजनिंग आ गई, तो नए क्वेश्चन अगर आए तो उनमें उसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको 100% स्कोर करना है। तो सीजीएल सीएचएसएल प्री की अगर मैं बात करूं, सीजीएल प्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सीजीएल प्री की अगर मैं बात करूं या सीएचएसएल की बात करूं, तो आपको सबको मालूम है कि 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर की रीजनिंग रहती है। सीपीयू में 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 नंबर की रीजनिंग रहती है। एमटीएस में 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 नंबर की रीजनिंग रहती है। स्टेनो में 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर की रीजनिंग रहती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। आपका कौन सा टारगेट है वो आप डिसाइड कर लेना, लेकिन हर एग्जाम को हम कवर करेंगे, ठीक है। ठीक, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताओगे? मनीष चौहान, बिल्कुल बताऊंगा बच्चे, बताओ आपका क्या क्वेश्चन है। चलो उसके बाद सीजीएल मेंस में रीजनिंग 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स, ठीक है, 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स। मनीष क्या बोल रहा है? पलक गुप्ता, बिल्कुल क्लास होती है। सीजीएल मेंस भी कवर होगा ना? हाँ बिल्कुल, सीजीएल मेंस की भी रीजनिंग आपको करवाई जाएगी, और ना केवल सीजीएल की बल्कि बैंक पीओ रीजनिंग, चाहे कितना ही हाई लेवल की रीजनिंग आ जाए, कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा। साथ में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बड़े अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यूपीएसआई की रीजनिंग, यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी जेल वार्डर। तो यूपीएसआई की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर, 37 क्वेश्चन 74 नंबर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर और 37 क्वेश्चन 74 नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपी के हर एग्जाम की रीजनिंग में आपकी कवर करूंगा। यूपीएसआई में बैंकिंग लेवल, इसमें आपको मालूम है यूपी में बड़े अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, तो बैंकिंग लेवल रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया है तो आपका एक एग्जाम टारगेट हो सकता है, 2 एग्जाम टारगेट हो सकते हैं। मेरे लिए आपका हर एग्जाम का टारगेट है। मेरे लिए आप रीजनिंग पढ़ने आए हो। जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश में बच्चों ने टीसीएस पे केस किया था, और टीसीएस पे केस किया कि बैंकिंग रीजनिंग क्यों दे दी। तब टीसीएस ने यह कहा था कि रीजनिंग मींस व्हाट, सब कुछ आना चाहिए भाई सिलेबस में जो लिख रखा है। ऐसा किसने बोल दिया? ये एसएससी की रीजनिंग, ये बैंक की रीजनिंग, ये इसकी रीजनिंग, ये बच्चों ने माइंडसेट किया है। क्योंकि बच्चों ने इसलिए माइंडसेट किया है क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बट कभी भी अगर बदलाव हो जाता है तो आप टीसीएस पे केस नहीं कर सकते। रीजनिंग टीसीएस जीती थी वो उस केस को,
यूपी हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भाई सिलेबस में दे रखा है तो सब कुछ पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये एसएससी रीजनिंग, बैंक के रीजनिंग है। एग्जामिनर के लिए माइंड में ऐसी कुछ नहीं होती। एग्जामिनर के माइंड में ये होता है कि पूरी रीजनिंग से मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछूं, और एकदम से वाट तभी लगती है बच्चे की कि जब एकदम से रीजनिंग में बदलाव हो जाता है। जैसे अब की बार कोडिंग डिकोडिंग के बड़े अच्छे पैटर्न आए, ब्लड लेसन में अच्छे क्वेश्चन आए, उसी प्रकार एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं या एसबीआई आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो प्री में 35 क्वेश्चन रहते हैं और 35 नंबर रहते हैं। मेंस में कंप्यूटर को मिलाकर के 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। उसी प्रकार पीओ में 35 नंबर रहते हैं और 35 नंबर की, और मेंस में कंप्यूटर को मिलाकर के 45 क्वेश्चन और 60 नंबर की रीजनिंग रहती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है, डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर, और बाकी जितने भी एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी। अब बिल्कुल भी बच्चा कमेंट करके ये मत पूछना क्या डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग होगी, क्या यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग होगी, क्या एसबीआई पीओ की रीजनिंग होगी, क्या आईबीपीएस की रीजनिंग होगी, क्या एसएससी मेंस की रीजनिंग होगी, क्या सीएचएसएल की रीजनिंग होगी, क्या रेलवे की रीजनिंग होगी। हाँ भाई, हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी इस बैच से। यहां तक बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों के मन में ये था कि हमारा टारगेट ये है, कई बच्चे रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो बच्चे पहली बार नहीं पढ़ रहे वो पहले वाली रीजनिंग भूल जाओ भाई। मेरे लिए आप सब ऐसे हो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उन कंसेप्ट और उन डिफरेंट ट्रिक्स को सीखने के लिए पिछली सारी चीजें आप भूल जाओ। अगर आपने मेरे से यूट्यूब पे या कहीं से भी पढ़ा है तो ठीक है, बट अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो आप अपने आप को जीरो समझो, क्योंकि अगर आप अपने आप को जीरो समझोगे तो मैं आपके साथ एक बन के खड़ा हो जाऊंगा और हम सब मिल करके 100% कर लेंगे। आप अपने आप को एक समझोगे तो हो सकता है कि कुछ ना हो पाए। आप जीरो समझो, मैं एक बन जाऊंगा और हम 100 बन जाएंगे। आप मेरे साथ मेहनत करोगे, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, और दोनों भाई मिल करके एक कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आप कामयाब हुए तो ऑब्वियसली मुझे एक बड़ी खुशी मिलेगी। आपके माँ बाप और आपके टीचर हमेशा आपका भलाई चाहेंगे, और मैं आपका अध्यापक बनना चाहूंगा, मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहूंगा। आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जुड़े हो, आप मेरे से डायरेक्टली जुड़े हो। मैं आपसे इमोशनली अटैच्ड हूं, क्योंकि आपको मैं छोटा भाई समझ करके पढ़ाऊंगा। इसलिए आप बस उसी तरीके से पढ़ते रहें जैसे जैसे मैं कराता रहूं। बहुत डिटेल में चीजें तरीके से चलेंगी, टाइम टेबल भी बताएंगे, ठीक है। चलो चलो, ओके भाई, लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अंकित रिप्लाई। अब मैं आपके एक बार कमेंट ले लेता हूं, ठीक है। चलो, थैंक यू आशीष मीना। सर मैं बिगनर हूं, 50 मैराथन को अब से ही देखा हूं, बैच लेके पढ़ूं। हाँ बिल्कुल बच्चे, अगर आप बिगनर हो तो देखो, यूट्यूब और पेड बैच में दिन रात का डिफरेंस होगा भाई। पेड बैच में तो ऑब्वियसली बात है, आपने चाहे भले ही बहुत ही कम अमाउंट फीस दी हो, 900 रुपए क्या होता है, कुछ भी फीस नहीं है। भले ही कम अमाउंट फीस दी हो, लेकिन आपने एक अमाउंट, एक्स अमाउंट मेरे पे विश्वास करके दिया है, और उस विश्वास के ऊपर मैं जरूर खरा उतरूंगा। आपने इसलिए वो 900 रुपए दिए हैं क्योंकि वो आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई है, और आपको उम्मीद है कि मैं आपकी रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल की करवा दूंगा, और उस उम्मीद पर मैं पिछले 10 साल से जैसे खरा उतरा हूं वैसे ही खरा उतरूंगा। आप उस बात से निश्चिंत रूप से रहें, टेंशन फ्री रहे, ठीक है। मैं पहली बार रीजनिंग पढ़ रही हूं, टेंशन ना लो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, लव यू बच्चे, लव यू। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार सारे एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पैटर्न बदल गया एसएससी का, मेंस में रीजनिंग आ गई, लेकिन
सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उन चैप्टर पे हम फोकस करते हैं पहले जिनमें सारे एग्जाम कवर होते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो, सारे एग्जाम में जो कवर किया जाता है वो ये टॉपिक है। कुछ मैं बैंकिंग के टॉपिक बताऊंगा, ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फाबेट, टेस्ट, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, रैंकिंग, डायरेक्शन, एज, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलोजम, क्लॉक। उसके बाद ये सारे एग्जाम की टॉपिक हैं। वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, मिरर, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एनर्जी, सिमिलरिटी ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन, डेविएशन ऑफ फिगर, फिगर सीरीज, सिंबल एंड नोटेशन, मैट्रिक्स। अब सिंबल एंड नोटेशन को मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल दिया जाता है। तो चैप्टर के नाम अलग होते हैं, चीजें वही होती हैं, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मेरी बुक में अगर आप देखोगे तो इसको सिंबल एंड नोटेशन बोल रखा है, कई जगह इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल रखा है। कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड लेसन, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। ये चैप्टर की लिस्ट मैं जानबूझ के इंग्लिश में ले आया। ठीक है, ये कुछ बैंकिंग के और उत्तर प्रदेश से, मैंने आपको कहा था बैंकिंग और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में बैंकिंग रीजनिंग आती है। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि एसएससी के मेंस में भी बैंकिंग रीजनिंग आ जाए, क्योंकि टीसीएस ही उत्तर प्रदेश के एग्जाम लेता है और टीसीएस ही आपका सीजीएल का मेंस लेगा। तो मेंस से पहले मैं मेंस की रीजनिंग और प्री से पहले मैं प्री की रीजनिंग में आपको करा दूंगा। इसलिए पहले हम एसएससी वाली जो पहले वाली रीजनिंग थी वो पढ़ेंगे, फिर हम बैंकिंग रीजनिंग पढ़ेंगे, कोडिंग इनइक्वालिटी। अब ये तो एसएससी प्री में भी आने लग गई, सीएचएसएल में भी पूछने लग गया। कोडिंग इनइक्वालिटी, रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, ये दो टॉपिक बिल्कुल आने की उम्मीद है। पूरी सबसे ज्यादा ऐड होने की उम्मीद डाटा सफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग है। कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पजल्स बड़ी हाई लेवल करेंगे, एसबीआई पीओ लेवल की, डॉट सिचुएशन, और लास्ट में हम मिसलेनियस कर देंगे। मिसलेनियस वो टॉपिक होते हैं जिन टॉपिक का क्वेश्चन तो आते हैं बट टॉपिक का नाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं, कितने हाथ मिले। अब ये हाथ मिलाने का टॉपिक थोड़ी ना बताऊंगा। अब इन ऐसे क्वेश्चन को मिसलेनियस बोल दिया जाता है, मिसलेनियस बोला जाता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर कोचिंग आपको क्या करना है। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजें आफ्टर कोचिंग भी रहती हैं, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको मॉक लगाने, ये प्रैक्टिस सेशन कैसे रहेंगे, टाइम टू टाइम आपके डाउट सेशन रहेंगे। आफ्टर कोचिंग आपके टाइम टू टाइम डाउट सेशन भी डिस्कस होते रहेंगे। ठीक है, किस किस तरीके से आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। आफ्टर कोचिंग में गाइडेंस की वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूंगा। ये कुछ YouTube पे रहेंगी, कुछ आपकी एप्लीकेशन पे रहेंगी। एप्लीकेशन पे कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, याद रखना बच्चे, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। आप अपने अंदर जुनून रखना, हौसला रखना, मेरा अनुभव आपसे वो करवाएगा जो आपको करना चाहिए। जो आप कर सकते हो वो आप खुद करो अपने इंटरनल मोटिवेशन से, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको वो करवाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। अब थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं। पेमेंट मोड प्लीज हेल्प मी सिंस 2 days आई एम कॉलिंग देम। पेमेंट मोड तो हो गया। 19 जुलाई का बैच अलग टाइम पे लाइव रहता है, ये अलग टाइम पे लाइव रहता है। ठीक है, नीलेश क्या हुआ? अंशी मिश्रा हेल्पलाइन नंबर पे रिप्लाई नहीं करते। हेल्पलाइन नंबर तो वही है। सिलेबस आपका प्री से पहले, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में प्री से पहले एसएससी वाला पुराना पैटर्न हो जाएगा, और मेंस से पहले मैं मेंस का करवा दूंगा। आपके सीजीएल मेंस से पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, चलो। और टाइमिंग इस तरीके से डिसाइड होगी कि कोई भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस के साथ क्लैश नहीं करेगी।
ठीक है, टाइमिंग इस तरीके से डिसाइड होगी, टेंशन ना लो उसका, उस बात की। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेरी ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं मुखर्जी नगर में, जो नए बच्चे हैं उनको एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। इस तरीके से मेरी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं। बाकी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे बीच बीच में वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, बहुत प्यार मिलता है मुखर्जी नगर, ये मुखर्जी नगर के बच्चे रहते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बच्चे वो हैं जो इतनी दूर आकर के मेहनत करके ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो जब ये पढ़ते हैं इतने सारे बच्चे, जब ये पढ़ते हैं इतनी दूर आकर के, तो आपको तो वही कंटेंट घर बैठ करके मिल रहा है, तो आप तो इनसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आपके पास तो टाइम ही टाइम है। एक दूर का बच्चा अगर आता है तो आने जाने का ट्रेवल टाइम भी आपके पास बच गया, तो आपसे तो सिलेक्शन की ज्यादा उम्मीद है। ये सब तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब यहां से बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, तो आप घर बैठ करके तो इनसे कहीं ज्यादा सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इनसे अच्छा सिलेक्शन, इनसे ज्यादा अच्छे सिलेक्शन लेके आओगे, ताकि हम सेलेक्टेड स्टूडेंट का इस तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। पहले दिन ही ठान लो अपने मन में कि एक वक्त ये आएगा जिस दिन हम इस तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। बोलो यस और नो। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जल्दी से से सेलेक्ट होकर के एक मिठाई का डब्बा और एक छोटा सा केक आप जरूर लेकर के आओगे। ये सब उनका ही सिलेक्शन है, ये दिल्ली पुलिस एसआई सेलेक्टेड है। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो इस तरीके से क्लास में सेलिब्रेशन करने आते हैं। आपको एक पहले ही दिन उम्मीद जगाना चाहता हूं कि मुझे ये दिन लेकर के आना है। पहले ही दिन मैं आपके अंदर एक ऐसा जोश भरना चाहता हूं कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। चाहे भले ही आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश कैसी भी हो, मुझे ये दिन लेके आना है कि जब गुरुजी के पास मैं जाऊंगा तो इस तरीके से सिलेक्शन लेकर के उनसे मिलने जरूर आऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप आओगे तो आपका पास एक अच्छी सी पोस्ट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे से पढ़ाई करोगे, और ये दिन ऐसा आएगा, और जल्दी ही एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम आपके सिलेक्शन का इंतजार करेंगे और इस तरीके से हम आपको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब जैसे जैसे इस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा फील होता है। लगता है कि बच्चों को जो पढ़ाया वो आपको ढंग से समझ में आया। याद रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर आपका लक्ष्य सुनहरा भविष्य पाना है तो आपको बुरे अतीत को भूलना ही होगा। मैं नहीं जानता कि अभी आपके जीवन में कैसा जीवन चल रहा है, या कितने दुख हैं, या कौन आपको छोड़ के चला गया या चली गई। मैं नहीं जानता कि आपके परिवार में कितनी परेशानियां हैं, बट जो भी है, आप उस बुरे अतीत को भूल करके एक नया सुनहरा भविष्य लिखने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आज से ठान लो कि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करेगा तो वो आप करोगे। आज से मान लो कि सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ाई करेगा तो वो आप करोगे। आज से मान लो कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करोगे। आज से ठान लो कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर तैयार हो। आज से मान लो कि आपको एक अच्छी रैंक और एक अच्छी पोस्ट लेकर के आनी है। आज से ठान लो कि इतनी मेहनत करनी है कि इन कंधों पर 3 स्टार आप लेकर के ही रहोगे। आपकी ग्रेजुएशन अगर नहीं हुई है तो आप कोई दूसरा एग्जाम CHSL और MTS क्लियर करोगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप CGL में भी बेहतरीन रैंक लेकर के आओगे। मैं मानता हूं कि आप आज बिल्कुल बेसिक से हो, फ्रेशर हो, बट चाहे आप किसी भी तरीके से हो, बट आप बड़े बेहतरीन तरीके से मेहनत जरूर करोगे। और एक वक्त आएगा कि जब हम मिलेंगे और मिल करके इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे और इस तरीके से फिर सेलिब्रेशन भी करेंगे। अब मैं शुरू करता हूं अपन को जो पढ़ना है वो पहला टॉपिक, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, उससे पहले एक बार आप कमेंट कर ले लेता हूं। नीलेश जी सर हम पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। रिकॉर्डेड बैच में न्यू पैटर्न की वीडियो आएंगी क्या? हाँ बिल्कुल आएंगी भाई, आएंगी, बिल्कुल आएंगी।
सर योर वे ऑफ टीचिंग इज सुपर्ब, थैंक यू गायत्री। अब एक बार सबके कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं पढ़ा चैप्टर शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। हाँ, रिकॉर्डेड बैच भी सीजल मेंस तक कोई दिक्कत नहीं है, मेंस हो प्री हो सब कुछ उसमें भी पूरा पढ़ा रखा है ढंग से। मेरा नाम लीजिए हिमांशु। चलो, कॉमो बैच परचेज किया है। हम कैसे जाने कि मेरी सीट बुक हो गई? हो गई भाई, आपकी सीट बुक है, हो गई। कैसे जानने की जरूरत नहीं है, परचेज पे क्लिक करोगे तो आप परचेज हो जाओगे। ठीक है, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। लाइव चल रहा है, हाँ बिल्कुल विनय, लाइव चल रहा है। कंप्यूटर पे भी क्लास ले सकते हो आप, rankusgurukul.com। आप बहुत अच्छे टीचर हो, थैंक यू। मेरी गाइडलाइन की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल जरूर जरूर, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन दूंगा। कंप्यूटर की भी क्लास ऐड करेंगे, कॉम्बो बैच में कंप्यूटर भी क्लास ऐड करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, जय हिंद। हो गया, चलो, यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। बस कमेंट नहीं जा रहा है क्या? कमेंट आ तो रहा है कुणाल, कई लोग तो चेक करते रहते हैं, मेरा नाम ले दो कमेंट। चलो, अब सारे कमेंट ले लिए, आ जाओ भाई। सुनो, अल्फाबेट टेस्ट में क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, डी चौथे पे है, अप टू एक्स वाई जेड। जैसे ये 24 पे है, ये 25 पे है, ये 26 पे है। ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे उसने आपसे पूछा, लेफ्ट से मान लो 8th नंबर पूछा, या लेफ्ट से 13 नंबर पूछा, या लेफ्ट से 18th नंबर पूछा, बाएं से 8वां, बाएं से 13वां, बाएं से 18वां। तो लेफ्ट से नंबरिंग याद करने के लिए बुक्स में दे रखा है ईजोटी, EJOTY। 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, सबके अंदर 5-5 का गैप है। 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, सबके अंदर 5-5 का गैप है। 5, 5, 10, 15, 20, 25, ईजोटी, EJOTY। यही नंबरिंग ईजोटी लेफ्ट से लेंगे। ई 5 नंबर पे है तो 8वें नंबर पे क्या होगा, FGH। 8वें नंबर पे क्या होगा, H। जे 10 पे है तो 13 नंबर पे क्या होगा, KLM। सेम O 15 पे है तो 18 पे क्या होगा, PQR। और यही नंबरिंग अगर मैं राइट से पता करूं, राइट से 8th नंबर पता करूं, या राइट से 13th नंबर पता करूं, या राइट से 18th नंबर पता करूं, दाएं से 8वां, दाएं से 13वां और दाएं से 18वां, तो राइट से हमें नंबरिंग याद नहीं है और नंबरिंग याद करने की जरूरत भी नहीं है। राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और दाएं को हम बाएं बना लेंगे, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए n+1 से माइनस किया जाता है। लेटर होते हैं बच्चे 26, तो n+1, 26 + 1 27, n+1 से हम माइनस करेंगे। लेटर होते हैं 26, तो n+1, 26 + 1 27, तो 27 में से हम 8 माइनस करेंगे। 27 में से 8 गए 19, और 19 पे क्या होता है बच्चे, s। 19 पे ईजोटी के अकॉर्डिंग बच्चे s होता है, और यही s पीछे से 8वें नंबर पे। द सेम थिंग 27 में से 13 गए 14, 14 नंबर पे, और 14 पे ईजोटी के अकॉर्डिंग बच्चे n होता है, और यही n पीछे से 13 नंबर पे। द सेम थिंग 27 में से 18 गए 9, और 9 पे क्या होता है बच्चे, i। यही i पीछे से 18 नंबर पे। यानी कि लेफ्ट से अगर नंबरिंग पूछी, लेफ्ट का नंबर मतलब है बच्चे आपका बायां बायां रहेगा और आपका दायां दायां रहेगा। दाएं से मतलब जेड से लेकर के ए तक, और बाएं से मतलब ए से लेकर के जेड तक, ठीक है।
तो बाएं से मतलब ए से लेकर के जेड तक। तो लेफ्ट से अगर उसने पूछा तो इजोटी यूज कर देंगे, और राइट से अगर पूछा तो हम 27 में से माइनस कर देंगे। मैं ये क्लास नोट्स तो अपलोड करूंगा, लेकिन आप अपने खुद के क्लास नोट्स जरूर बनाना, अपने क्लास नोट्स जरूर लिखना, सारे बच्चे नोट डाउन जरूर करना। इसको नोट डाउन कर लो। राम राम अरुण, मेरा चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। रवीश कुमार, अगर आपके चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप चैट कैसे कर पा रहे हो? आपका मैसेज मेरे तक कैसे पहुंचा? चैट का ऑप्शन आ रहा है तभी तो। काहे इतना परेशान रहते हो? काफी दिनों से आपके नए बैच का वेट कर रहा था। चलो अब तो आ गया ना, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। कॉम्बो बैचेस कैसे ज्वाइन करें बच्चे? बैच तो वैसे ही आरजी विक्रम एप्लीकेशन पर जाओगे, पेड बैच पे क्लिक करोगे, पेड बैच पे क्लिक करते ही या फिर वेबसाइट देखो rankasgurukul.com, rankasgurukul.com पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो अगर आपको कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है तो कॉम्बो पे चले जाओ, सेम ऐसे ही एप्लीकेशन पे होता है। कॉम्बो पे ज्वाइन करना, कॉम्बो पे परचेज कर लो। उसी तरीके से अगर आप मान लो रीजनिंग परचेज करना तो रीजनिंग में आपको दो बैच दिखाई देंगे, ध्यान से परचेज करना। ये 6 अक्टूबर का जो बैच है रीजनिंग स्पेशल लाइव बैच है, ये रीजनिंग स्पेशल लाइव, और ये रीजनिंग स्पेशल वीओडी। वीओडी का मतलब वीडियो ऑन डिमांड, मतलब रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच में सारी वीडियोज एक साथ डली हुई हैं। लाइव बैच में आप लाइव बैच पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आप अभी लाइव पढ़ रहे हो, ठीक। पीडीएफ सारी बाइलिंगुअल रहेंगी, सब कुछ बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो ई बुक्स हैं, ई बुक्स जो हैं ये भी जरूर देख लेना बच्चे। ई बुक्स जैसे आप देखोगे रीजनिंग, एक सेकेंड, साथ साथ में ये क्विज भी अपलोड होते रहते हैं, क्विज 1, क्विज 2, रीजनिंग लेटेस्ट डेली क्विज, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम ईजोटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बुक्स में दे रखा है, हर टीचर यही बताता है, तो मेरे पास आने का क्या फायदा। हर बंदे को रीजनिंग गुरु बनाना है, उसके लिए आपको मेरे जैसा मेरे कंसेप्ट फॉलो करने हैं। अगले 10 मिनट तक आपको कंप्लीट ABCD याद हो जाएगी। कंडीशन ये है कि जैसे जैसे मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊं वही इमेज अपने माइंड में रखना, वही इमेज अपने माइंड में रखना। हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। जैसे फॉर एग्जांपल जी, ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? 7 दिखाई दे रहा है। ये 7 दिखाई दे रहा है तो ये 7 दिखाई दे रहा है तो ये 7 नंबर पे है। जी जैसे ही दिखेगा हमेशा माइंड में 7 लेकर के आना, 7 लेकर के आना, तो 7 नंबर पे है। उसी प्रकार एच, एच को अगर मैं कनेक्ट करूं तो 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है, और 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है मतलब ये 8 नंबर पे है। उसी प्रकार आर को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो ये भी 8 के तरीके से दिखाई दिया, 8 के तरीके से दिखाई दिया मतलब ये 18 नंबर पे है। एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, अगर मैं एम को पलट करके इस तरफ रख दूं तो ये 3 दिखाई दिया, और 3 दिखाई दिया तो मतलब ये 13 नंबर पे है। डब्लू को भी अगर मैंने पलट करके इस तरफ रख दिया, डब्लू को भी अगर मैंने पलट करके इस तरफ रख दिया तो ये 3 दिखाई दिया, और 3 दिखाई दिया मतलब ये 23 नंबर पे है। एम पलट करके इस तरफ रखा तो 3 दिखाई दिया, और 3 दिखाई दिया मतलब 13 नंबर। डब्लू इस तरफ कैसे पलट करके देखा, फिर से 3 दिखाई दिया, और 3 दिखाई दिया मतलब 23 नंबर। एम 3 दिखाई दिया मतलब 13 नंबर, डब्लू 3 दिखाई दिया मतलब 23 नंबर, ठीक है। एक बार मैं सारे बच्चों से पूछूंगा, हर बच्चा कमेंट जरूर करेगा, साथ में अपने मन में या तेज आवाज में जरूर बोलेगा। बोलना जरूर, साइड वाले या घर वाले ये सोचें कि इस बच्चे को क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया, मोबाइल में देख देख के बोल क्या रहा है, बड़बड़ा क्या रहा है। बोलना जरूर, याद रखेंगे, आज जो बोला वो कल हमेशा याद रखेंगे। सारे कमेंट करके बताओ, कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगा। जी कितने नंबर पे है, जल्दी से, मेरे बोलने से पहले आपका कमेंट आना चाहिए। हाँ बिल्कुल 7 नंबर पे है। एच कितने नंबर पे है? एच बिल्कुल 8 नंबर पे है।
आर कितने नंबर पे है? हाँ बिल्कुल 18 नंबर पे है। एम कितने नंबर पे है? एम 3 दिखाई दिया मतलब 13 नंबर। डब्ल्यू 3 दिखाई दिया मतलब 23 नंबर। ठीक है, है ना? ठीक, उसके बाद उसी प्रकार एल में कितनी लाइन है? एल में 2 लाइन है। एल में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर। वी में कितनी लाइन है बच्चे? वी में 2 लाइन है। वी में 2 लाइन है मतलब 22 नंबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। कमेंट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा कि हाँ गुरुजी ने कमेंट करने के लिए बोला था और हमने कमेंट किया था, और वो याद रहेगा क्योंकि आप टाइप कर रहे हो कि जैसे मैंने एम बोला आपने 13 बोला, जैसे मैंने डब्ल्यू बोला आपने 23 बोला। एल में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर। वी में 2 लाइन है मतलब 22 नंबर। हाँ लैपटॉप पे भी चला सकते हो बच्चे, rankusgurukul.com पे चला लो क्लास। ठीक है, एल 2 लाइन है मतलब 12 नंबर, वी 2 लाइन है मतलब 22 नंबर। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, आर आवाज आनी चाहिए 18 नंबर। अब मेरे तक आवाज कैसे आएगी? आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अरे दिल का कनेक्शन है ना भाई, आप बोलोगे मुझे सुनाई देगा। आपकी आवाज, दिल की आवाज, वो सुने ना सुने, मैं जरूर सुनूंगा। जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, आर 18 नंबर, एम 13 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, एल 12 नंबर, वी 22 नंबर। ठीक है, मान लो दो बड़े बड़े रबड़, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से, दो बड़े बड़े रबड़ बांध दिए। दो बड़े बड़े रबड़ बांध दिए तो इस रबड़ को अगर मैं खींच करके यहां बांध दूं, जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा तो क्या बन गया? के बन गया। जैसे इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा, क्या बन गया? के बन गया। और अगर मैं इस रबड़ को वापस से खोल दूं तो पूरी तिरछी लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और पूरी तिरछी लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या दिखाई देगा? 11 दिखाई देगा। यानी कि के मतलब 11 नंबर पे है। या फिर आपने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। के मतलब किंग्स 11 मतलब 11। किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे। के मतलब किंग्स 11 मतलब 11। किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे। आईपीएल तो देखते होंगे, सट्टा वट्टा लगाया होगा, हैं बनेंगे करोड़पति, पढ़ लिया करो। के मतलब 11 नंबर। बताओ आ जाओ, एक बार फिर से बोलेंगे सारे बच्चे। जी 7 नंबर, अरे मेरे बच्चे बोल। एच 8 नंबर, आर 18 नंबर। अब ये जो साइड में देख रहा है ना, अपने घर में बैठ करके जो कमरे में बैठा है, अब अपने पंखे की तरफ देख रहा है, ये मोबाइल में देख देख मोबाइल में। अब वो सोच रहा होगा सर गुरु जी को कैसे पता? मैंने कहा था ना दिल का कनेक्शन है। हाँ, और एक का बड़ा भाई देख बोल रहा है, उसको बोल ना बोले, पढ़ाई कर रहा है ना? हाँ जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, आर 18 नंबर, एम 13 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, एल 12 नंबर, वी 22 नंबर, के 11 नंबर। एक लेटर ऐसा है जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आप उसी का दोगे। आपने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे, उन पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, सेक्टर 17। एक्चुअल में सेक्टर 17 को पंजाबी लैंग्वेज में सेक्टर 17 बोलते हैं, 17 को वो 17 बोलते हैं, सेक्टर 17। चंडीगढ़ हम गए, सेक्टर 17 में घूमे फिरे, परांठे वरांठे खाए और कुछ लोगों को देखा जिनको आप देखते रहते हो, है ना? हाँ, सेक्टर 17 में घूमे फिरे, परांठे वरांठे खा के मैंने आपसे ये पूछा कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्योंकि वो फेमस है, देखने लायक, घूमने लायक है। सेक्टर 17 में क्यों जाना है? मैंने आपसे क्या पूछा? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? मैंने आपसे क्या पूछा? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? क्यों मतलब 17 नंबर पे है। या फिर बचपन से लेकर के आज तक एक ही चीज पढ़ते आए हो, क्यों मीन्स क्वीन और मेरी रानी 17 साल की
हैं, हो गए खुश? रानी 17 साल की मिल गई आपको। सेक्टर 17 में क्यों जाना है? चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे। जी कमेंट जरूर करना। 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, K 11, Q 17, U। दूसरा जो लेटर है वो है U। U मतलब U मतलब U मतलब आप। और आप अपनी उम्र आज से 21 मान लेना है तो 32 साल, पर मान लो यार आपकी उम्र 21 है ना। आप कितने साल के? 21, और आपकी रानी 17 साल की है। यू मतलब यू मतलब आप आज से 21 साल के हो। आप अपना नंबर तो याद रख ही सकते हो ना। तो इस तरीके से याद हो जाने चाहिए अब तक। G 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, K 11, Q 17, U 21। दो लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है और नंबरिंग भी सेम है। आए आए कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। ये तो खुद ही 9 के तरीके से, इसको तो इमेजिन ही क्या करें। आए 9 के तरीके से दिखाई दे रहा है तो 9 नंबर पे है। या फिर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे, आती थोड़ी ना थी। आप एक लाइन बार बार बोलते थे, आई डोंट नो, कुछ नहीं जानता मैं, क्योंकि आप कुछ जानते भी नहीं थे। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे जो आप नहीं थे। वो हर वक्त वायरस की तरह एक बात बोलते थे, आई नो मैं जानता हूं, 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 आई नो मैं जानता हूं। दूसरा जो लेटर है वो एस। एस भी नो के तरीके से है। एस भी नो के तरीके से है मतलब 19 नंबर पे है। एस नो के तरीके से मतलब 19 नंबर पे है। एस नो के तरीके से मतलब 19 नंबर पे है। चलो एडमिन प्लीज मेरी सर से 2 मिनट बात करवा दीजिए, मैंने बैच परचेज कर लिया है। हाँ जी, एक्शन सिंह राजावत, बताओ क्या हुआ। चलो एस 19 नंबर पे। दो लेटर और हैं, उनकी नंबरिंग भी सेम है और उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। एफ और पी। एफ को अगर कनेक्ट करूं तो उल्टा करके देखना। एफ उल्टा करके देखना, उल्टा करके देखोगे 6 दिखाई देगा। पी को उल्टा करके देखोगे फिर से 6 दिखाई देगा और 16 नंबर पे। सर से प्लीज बस 2 मिनट बात करना है, करवा दीजिए। बात कैसे हो सकती है? कमेंट ही तो पढ़ सकता हूँ यार मैं आपका, पता नहीं क्या बोल रहे हो। मेरे से बात करनी है तो मैं मेरा पर्सनल नंबर दूंगा ना। लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करें? लैपटॉप पे वेबसाइट है बच्चे, rankusgurukul.com। जैसे गूगल पे डालोगे rankusgurukul.com तो आपको आरजी विक्रम दिखाई दे जाएगा। फिर कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर कॉम्बो पे क्लिक करोगे, या रीजनिंग ज्वाइन करना तो रीजनिंग पे क्लिक करोगे, फिर 6 अक्टूबर का लाइव बैच पे क्लिक करोगे, फिर व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करके अपने आईडी और पासवर्ड करोगे, लॉगिन एंड पेमेंट करोगे। यहाँ पे जा करके बाय नाउ पे क्लिक करोगे और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ से पेमेंट करोगे। पेमेंट पे आपको जैसे जैसे पेमेंट करनी है, फ़ोन पे करना है, गूगल पे करना है, पेटीएम करना है, भीम करना है, कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, वैलेट से करना है, बाद में पे करना है, सब कुछ रहेगा, है ना। ये सब कुछ यहाँ से पे करोगे, यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद माई परचेज पे आप अपना कोर्स देख पाओगे। ठीक है, तो सारे लेटर कंप्लीट हुए, बाकी जो बच गए वो ईजोटी में आ गए। ईजोटी ये सबको याद है। ईजोटी जब मैंने ये इमेजिनेशन बनाई थी उस वक्त मेरे माइंड में एक लेटर की इमेजिनेशन नहीं बनी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है एंड क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स एन। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि एन ऐसे देखें तो सर 4 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। एन 4 दिखाई दे रहा है मतलब 14 नंबर पे। कुछ दूसरे स्टूडेंट का मानना है कि एन रोमन लैंग्वेज में 4 है, एन रोमन लैंग्वेज में 4 है, और मैंने रोमन लैंग्वेज में 4 है मतलब 14 नंबर पे है। ठीक है,
ठीक है, बताओ अमन तिवारी, क्या इशू आ रहा है? मेरा नाम नहीं ले रहे। ज्योति फ्रॉम उड़ीसा। देखो यार, हम ना पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो मेरा कमेंट पहुंच रहा है ही नहीं, मेरा नाम ले दो। ये मानता हूं मैं, आपका जब नाम लिया जाता है आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, बट उससे ना क्लास भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम का नाम ना लें, और कोशिश करते हैं सिर्फ जेन्युइन जो कमेंट हो वही पढ़ें। सिर्फ जो जेन्युइन का मतलब बहुत सारे आप गुड इवनिंग करते हो, मानता हूं कि रिस्पेक्ट से गुड इवनिंग करते हो, शुरुआत में मैं जरूर गुड इवनिंग सबका लेता हूं, बीच में जो ज्वाइन करता है जैसे राम राम गुरुदेव, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई कमेंट होगा तो उसका जरूर रिप्लाई जाएगा। ठीक है, चलो चलो भाई, आ जाओ। हाँ जी, कॉम्बो बैच से सीजल की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आज थोड़ा मैंने बाकी चीजें भी डिस्कस की थी और चैप्टर की शुरुआत थी, इसलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो पाए हैं। ठीक है, कम क्या, कंसेप्ट ज्यादा चला आज तो। कल से चैप्टर बिल्कुल अच्छे से चलेगा, पर बेसिक बता देता हूँ कुछ चीजें। उसने बोला विच लेटर विल कम फोर टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। एक बात याद रखना बच्चे, एक बात याद रखना कि लेफ्ट लेफ्ट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। और राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। रटने की जरूरत नहीं है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ठीक है, तो ये याद रखना, बायां बायां दायां दायां सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, दायां बायां बायां दायां डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ठीक है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। फोर्थ लेफ्ट, 12th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। 8th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। 8th लेफ्ट, अब माइनस हुआ। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे ये लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, ये बायां आएगा कि दायां आएगा। ये कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बड़ा होगा, उनको फिर से चैलेंज कर देता हूं, 5th लेफ्ट 5th राइट। भाई अब तो कोई बड़ा नहीं है ना, है ना। यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये आपका क्वेश्चन बताएगा। फ्रॉम लेफ्ट अगर दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट अगर दे रखा है तो राइट आएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से अगर दे रखा है तो बायां आएगा, दाएं से अगर दे रखा है तो दायां आएगा। बाएं से अगर गिवन है तो बायां आएगा, और दाएं से अगर गिवन है तो दायां आएगा। फ्रॉम लेफ्ट अगर दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, और फ्रॉम राइट अगर दे रखा है तो राइट आएगा। ठीक है, 8th फ्रॉम लेफ्ट बाएं से बोला है, बाएं से बोला है, तो 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे क्या होगा, एच। फ्रॉम लेफ्ट बोला है, 8वें पे याद कराया था, एच होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या कराया था, सबसे पहले कराया था लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, बायां बायां माइनस होगा, और दायां दायां माइनस होगा। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होगा। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होगा। मैंने यहां पर क्या किया, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा था, बाएं से 12वां और बायां चौथा दे रखा था। 4th लेफ्ट और 12th लेफ्ट दे रखा था, तो लेफ्ट लेफ्ट मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। 12 में से 4 गए, 8 होते हैं। ये भी सिखाऊं क्या, इस तरीके से माइनस किया जाता है बच्चे। 12 में से 4 गए, 8। इसको ऐसे भी सिखा सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से 1 2 3 4 ये 4 खत्म हो जाते हैं, 1 2 3 4 ये 8 बचते हैं। अब इससे भी खत्म लेवल क्या पढ़ाऊं मैं, है?
चलो, खुश हो गए होंगे ये देख करके, तो बचपन की याद आ गई होगी। क्या है रहे बचपन में, देखो देखो आप ना कोई भी चीज ये सोचते हो मैथ्स टफ है, एडवांस मैथ एडवांस लेवल का होता है, टफ है, रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितना सोचना पड़ेगा, जैसे ब्लड लेसन बड़ा टफ है, कोडिंग डिकोडिंग बड़ा टफ है, सिटिंग एलिमेंट बड़ा टफ है, जीएस इतनी ज़्यादा है यार, इतनी मुश्किल चीज़ है, इंग्लिश पता नहीं, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी। कोई भी चीज़ ना टफ नहीं होती, दुनिया की एक भी चीज़ हार्ड या टफ या मुश्किल बनी ही नहीं है। क्योंकि आज मैं जब आपको ये बात बोल रहा हूं, ये तब आपको लग रहा है कि यार ये तो इतना आसान चीज है ना, इतनी आसान चीज है, ये आपके लिए आसान है। बट एक पहली क्लास में पहली बार जो बच्चा स्कूल में गया, उस बच्चे को जा करके ये बोलना, पहली बार जो स्कूल में गया उसको, कि बेटा ये कितना होता है, वो 2 साल तक तो मुंह की तरफ देखता रहता है कि ये कितना होता है, तो उसके लिए यही टफ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए नया है। तो आज आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल खत्म है, यार ये कोई बताने की चीज है, 12 में से 4 गए 8 सबको पता है, आपको नहीं। अगर ये टफ और इजी होता, इजी होता तो बच्चे को भी मालूम होता, और अगर ये टफ होता तो आपको आसान नहीं लगता। तो कोई भी चीज रिपीट कितनी बार की है लाइफ में, उस बात पर डिपेंड करता है। तो आप कितनी बार चीजों को सीख करके रिपीट करते हो, रिवीजन कितनी बार करते हो, इस बात से आपका सिलेक्शन होगा। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है और सब कुछ मजेदार है। बस हर वक्त खुश रहा करो जिंदगी में, कितनी परेशानी आ रखी हो जिंदगी में, खुश रहना भाई, चाहे भले ही कोई छोड़ के चली जाए, एक जाएगी तो दूसरी आएगी भाई, एक जगह खाली होगी तभी तो दूसरी आएगी, तो टेंशन मत लो, खुश रहा करो। हर वक्त पढ़ाई करते वक्त ज्यादा खुश रहा करो, हंसते रहो ऐसे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे हंसते हंसते पढ़ाई किया करो। खास करके मेरी क्लास में कुछ बच्चे इतने सीरियस होते हैं कि उनको जोक सुनाने के बाद बताना पड़ता है, भाई साहब जोक था ये, बोला अच्छा जोक था। इतने सीरियस मत रहो, खुश रहो, मजे से पढ़ते रहो। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। और 8th लेफ्ट, यहां पर लेफ्ट क्यों आया ये समझने वाली बात है, ये आपका क्वेश्चन बताएगा। फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला, बाएं से बोला, तो लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। आज 4 क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद कल स्पीड में थोड़ा आराम से चीजें और ज्यादा डिस्कस होंगी। कॉम्बो और स्पेशल क्लास में अंतर है क्या? प्लीज नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है। आज ये क्लास कॉम्बो में भी चल रही है और रीजनिंग स्पेशल में भी चल रही है। ऐसे ही आदित्य रंजन सर जब पढ़ाते हैं तो वो कॉम्बो में भी पढ़ाते हैं और मैथ स्पेशल में भी पढ़ाते हैं। प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश स्पेशल में भी पढ़ाते हैं और कॉम्बो में भी पढ़ाते हैं। बस कॉम्बो में रहता क्या है कि कॉम्बो में आपकी फीस कम हो जाती है, ताकि आपका सिलेक्शन कम फीस में हो सके। एक्चुअल में कॉम्बो में हमने इतनी कम फीस इसलिए रखी कि हर बच्चे को कॉम्बो की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि बच्चा कंप्लीटली हमारे पास होगा तो उसकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, पूरी टीम हमारी है। मैथ्स आदित्य रंजन सर बड़ा बेहतरीन पढ़ाते हैं, इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर, रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा, और जीएस की बड़ी बेहतरीन टीम है, ताकि आपके सिलेक्शन के लिए हम थोड़ी मदद कर पाए। इसलिए बहुत कम फीस रख करके आपको कॉम्बो की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ताकि कम फीस में आप सिलेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। अल्टीमेटली हमें सिलेक्शन चाहिए, वरना अगर हम अदर कोचिंग संस्थान की तरह चल रहे होते तो कॉम्बो की फीस में हम आपसे 9,3600 ले रहे होते, बट सिर्फ एक वजह थी कि आप हमारी पूरी टीम से बड़ी अच्छी नॉलेज ले पाओ। यहां देखो, 7th राइट और 17th राइट, राइट राइट क्या होगा, माइनस, राइट राइट माइनस होगा, माइनस कर दिया। अब बच्चे दाएं से बोला है, हिंदी मीडियम दाएं से बोला तो यहां दायां आएगा। इंग्लिश मीडियम फ्रॉम राइट बोला है, फ्रॉम राइट बोला है, फ्रॉम राइट बोला है, तो 10th राइट आएगा। और इसका आंसर जे जिन बच्चों ने कमेंट किया है वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो इसलिए अच्छे बच्चे हैं क्योंकि उनको नहीं आता और वो अब सीखेंगे। गलत है मेरे भाई 10, अरे मेरे बच्चे 10 लेफ्ट जे होता है, 10 लेफ्ट जे होता है। जब अल्फाबेट टेस्ट की शुरुआत की थी तब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब अल्फाबेट टेस्ट की शुरुआत हुई थी उस वक्त मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लेफ्ट से हमें नंबरिंग याद है और राइट से हमें क्या करना होता है, राइट को लेफ्ट बनाना होता है।
राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस किया जाता है, 27 में से माइनस किया जाता है। 27 में से हम माइनस करेंगे, 27 में से हम माइनस करेंगे, और 27 में से अगर हम माइनस करेंगे, 27 में से अगर हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें जो नंबरिंग याद है वो लेफ्ट से याद है। मैंने आपको जो बताया था कि 27 में से 10 गए 17, और सेक्टर 17 में क्यों जाना है वो लेफ्ट से बताया था। हमें राइट से नंबरिंग याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है। राइट से नंबरिंग का मतलब है ZYXWVUTSRQPONMLKJIH, उसके बाद मुझे भी नहीं पता क्यों, क्योंकि हमें, और मैं तो इतने साल से ये रिवर्स में एबीसीडी बोलता आया हूं तब बता रहा हूं। हालांकि एच के बाद मुझे याद करना पड़ेगा कि जी आएगा, फिर याद करूंगा एफ आएगा। क्यों याद किया? शुरुआत में तो मैंने भी स्पीड में बोला था ZYXWVUTSRQ। आपको तो इतना भी नहीं पता होगा। क्यों याद किया यार? नहीं करना मेरे भाई। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है कब? जब राइट में आए। और यहां पर राइट में कब आएगा? जब फ्रॉम राइट दिया हो। बच्चे जब भी फ्रॉम राइट दिया है, याद रखना यहां पर राइट आएगा, और जब भी राइट आएगा हम हमेशा 27 में से उड़ाएंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जब भी दाएं से दिया है तो दायां आएगा, और जब भी दाएं से दायां आए तो 27 में से उड़ाना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि यहां पर राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा। थोड़ी देर पहले हमने कहीं पर भी 27 में से माइनस नहीं किया था क्योंकि यहां पर लेफ्ट था, और यहां पर लेफ्ट इसलिए आया था क्योंकि यहां पर बाएं से था। तो अब दाएं से दे रखा है तो राइट आएगा, राइट आएगा तो माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो मैं सही करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करो जल्दी से। मुखर्जी नगर में कहां है कोचिंग? मुखर्जी नगर में कहीं पर भी आकर के विक्रमजीत का नाम ले देना, आपको हमारे ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा। बाकायदा वैसे बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में कोचिंग है, अपना ऑफिस है, और हॉल भी बिल्कुल आसपास में ही है। आदित्य रंजन सर की भी क्लास मुखर्जी नगर में चलती है, मेरी क्लास भी मुखर्जी नगर में चलती है, जी स्पेशल की क्लास भी मुखर्जी नगर में चलती है। आप बत्रा सिनेमा हॉल के सामने दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में आ जाना, बाकी कहीं पर भी आ जाना, आपको विक्रमजीत सर का ऑफिस पूछ लेना, पहुंचा देंगे। गलत। हाँ, देखो एक गलती आप जरूर करोगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, 8th लेफ्ट 10th राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस 18। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहां पर मेरे भाई राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा। अरे यार, लेफ्ट राइट प्लस होगा, माइनस क्यों कर रहे हो? जो बच्चा माइनस कर रहा है, जो बच्चा वाई कमेंट कर रहा है, क्यों माइनस कर रहा है भाई तू? है? चलो कोई ना, हो जाती है गलती, आ जाओ, मैं डांट नहीं रहा। ठीक है, माइनस मत करना, प्लस करना मेरे भाई। ओ मेरे भाई हाथ जुड़वा ले, लेफ्ट राइट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 10 और 8 18। बच्चे 18 राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पता क्या करोगे? आप एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में करोगे क्या? 8 10 लेफ्ट राइट प्लस 18 आर, टिक करोगे, पहला ऑप्शन आर दिखाई देगा, और आप कहोगे वाह मजा आ गया, है ना? अरे भाई इतनी स्पीड में भी नहीं, यहां पर भी देख लो ना, यहां राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा? यहां राइट आएगा। क्यों राइट आएगा? अरे मेरे भाई, फ्रॉम राइट दे रखा, फ्रॉम राइट दे रखा, फ्रॉम राइट दे रखा, फ्रॉम राइट दे रखा, फ्रॉम राइट अगर आए, फ्रॉम राइट अगर आए तो यहां राइट आएगा। दाएं से अगर आए मेरे भाई, एक बार और सुन ले, दाएं से अगर आए तो यहां राइट आएगा, और राइट आएगा तो 27 में से उड़ाना है। 27 में से 18 गए 9, और 9 पे आए। ठीक है, 9 पे आए।
चलो नेक्स्ट करो भाई। देखो, नाइन्थ राइट, टेंथ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 19। 19 लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? लेफ्ट आएगा अब की बार। फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है, तो लेफ्ट, लेफ्ट आएगा तो 27 में से माइनस नहीं करेंगे। अब की बार 27 में माइनस नहीं करेंगे मेरे भाई। 27 में से माइनस कब करते हैं? जब राइट आता है। कई बच्चों ने अब की बार भी 27 में से उड़ा दिया। रटो मत यार चीजों को, ठीक है, रटो मत चीजों को। अब की बार भी कई बच्चों ने 27 में माइनस उड़ा रखा है, ठीक है। तो अब की बार नहीं करेंगे यार, लेफ्ट आया है। लेफ्ट आया तो 19 नंबर पे क्या होता है? एस होता है। 19 नंबर पे क्या होता है? एस होता है, और ऐसे ही होगा, खत्म। देखो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले लगाएंगे बेसिक। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस। उसके बाद अगर फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, 27 में माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर फ्रॉम राइट दे रखा है तो राइट आएगा, 27 में माइनस करेंगे। दाएं से दिया है तो 27 में माइनस करेंगे। बाएं से, दाएं से दिया है तो 27 में माइनस करेंगे। बाएं से दिया है तो नहीं करेंगे। राइट अगर आए तो 27 माइनस करेंगे। और राइट कब आता है? जब फ्रॉम राइट दिया होता है। क्लियर है ये बात? अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद, उसके बाद का जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, डन। चलो, आज पहली क्लास थी, मुझे बहुत सारी इंट्रोडक्शन भी देनी थी, बैच के बारे में भी बताना था, एग्जाम पैटर्न भी बताना था, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी थी। इस वजह से पहले यही हुई। कल हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट मैंने आपका शुरू किया है, ठीक है। कल हम सीधा टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट में आपका कंप्लीट जो है आफ्टर कोचिंग ये सब भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और लास्ट में हम बैंकिंग और हाई लेवल की भी रीजनिंग कवर करेंगे। तो रीजनिंग में तो अब आप किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की टेंशन छोड़ो, ठीक। आप कोई भी एग्जाम दे देना, रीजनिंग में अब आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, पूरे के पूरे नंबर आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का दिल से, जो आपने इस अनुभव पे विश्वास दिलाया, दिखाया। इस एक्सपीरियंस जो पिछले 10 साल में मुखर्जी नगर में लाखों बच्चों का सिलेक्शन देख चुका, मुखर्जी नगर में से मैंने टॉपर निकलते हुए देखे। सीपीओ फर्स्ट रैंक मेरा स्टूडेंट रह चुका पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी सीपीओ फर्स्ट रैंक लड़की मेरी स्टूडेंट रह चुकी। सीजीएल सेकंड रैंक मेरा स्टूडेंट रह चुका। 8th रैंक मेरा स्टूडेंट रह चुका। हर एग्जाम में टॉपर जब मैं देखता हूं तो उनकी जो खुशी होती है, और जब उनके पूरे के पूरे नंबर आते हैं, वैसे ही आपके भी पूरे के पूरे नंबर आएंगे। रीजनिंग में मैं पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने के लिए जाना जाता हूं मुखर्जी नगर में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है, मैं आपका टाइम बचाऊं। बस पिछले 10 साल से दो चीजों पे फोकस किया है, कि एक तो मैं आपके पूरे के पूरे नंबर दिला सकूं, आपको इस तरीके से बना सकूं कि आप एक टीचर बन सको। मोर देन 50 स्टूडेंट आज टीचर बन चुके, सो कॉल्ड बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, जिनको बड़े बड़े बोला जाता है, खुद ही बोलते हैं, है ना, टीचर कम और कंपनीज ज्यादा हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी आप समझदार ही हो। उनमें जितने भी टीचर हैं रीजनिंग के, वो अपने ही स्टूडेंट थे। आप भी भविष्य में ऐसे ही लोगों को पढ़ा पाओगे। मैं आपको इस तरीके से नॉलेज दूंगा, इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि आपको रीजनिंग से अगर नफरत भी होना तो रीजनिंग के आप मास्टर बन के जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाए, जीवन में बहुत खुशियां आपको मिले। कल हम मिलेंगे,
आज ये पहली क्लास थी। अगर आपने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2 दिन का ही डेमो रहेगा। उसके बाद जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उन्हीं की क्लासेस रेगुलर रहेगी। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।